नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश की कट ऑफ के बारे में। आरपीएससी के द्वारा 4 विषयों की आंसर की डाल दी जा चुकी है। उन 4 विषयों की आंसर की डालने के बाद आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश की कट ऑफ के बारे में। बात करें हम इंग्लिश की कट ऑफ की तो आंसर की डाली जा चुकी है। आंसर की डाली जाने के बाद में विद्यार्थियों के द्वारा हमारे पास में जो कमेंट किए गए, जो विद्यार्थियों से हमने बात की, उसके सर्वे के बाद में हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर के आए हैं। कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, केवल अनुमानित कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। विद्यार्थियों द्वारा बताए गए नंबरों और सर्वे के आधार पर हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर के आए हैं। लेकिन उससे पहले हम पेपर की बात करें तो बात करें हम जीके के पेपर की इंग्लिश के अंदर, तो जीके का पेपर है जो मॉडरेट पेपर था, मतलब अच्छा पेपर था, न ज्यादा डिफिकल्ट था न सरल था, मतलब मॉडरेट पेपर था, मीडियम पेपर था। बात करें हम इसके अंदर इंग्लिश के पेपर की तो इंग्लिश का पेपर डिफिकल्ट पेपर था, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट कह सकते हैं, थोड़ा क्या डिफिकल्ट ही था मतलब इंग्लिश का पेपर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पैटर्न आरपीएससी द्वारा पहले जो पेपर दिया जा रहा था जिस पैटर्न के ऊपर, उससे थोड़ा हट करके आरपीएससी ने अब की बार जो पेपर दिया, क्योंकि अब की बार जो पहले जो पेपर में होता था सेकंड ग्रेड के में, जो ग्रामर पोर्शन था, जो ग्रामर पार्ट था वो ज्यादा पूछा जाता था। लेकिन इस बार जो थोड़ा सिलेबस में चेंज किया, उसके आधार पर जो आरपीएससी ने इसके अंदर जो लिटरेचर पार्ट था इंग्लिश का उसको ज्यादा पूछा, तो कहीं ना कहीं इस वजह से पेपर अपने आप हार्ड बन गया, क्योंकि बच्चों ने लिटरेचर के ऊपर कम ध्यान दिया और ग्रामर के पोर्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया था। इस वजह से अपने आप थोड़ा पेपर टफ बन गया, मतलब टफ ही था पेपर इंग्लिश का। ठीक है, तो हम इसके अंदर अब बात करने वाले हैं, थोड़ा पोस्ट की बात करते हैं। पहले देखो, बात करें हम टोटल पोस्ट की तो 1668 पोस्ट थी सेकंड ग्रेड इंग्लिश के अंदर, जिसमें शहरिया की 8 टीएसपी की 151 और नॉन टीएसपी की 1509 पोस्ट थी टोटल। ठीक है, इसके अंदर बात करें हम सेकंड ग्रेड फोरम की 85,672 लगभग इसके अंदर फोरम लगे थे, 85,672। एग्जाम की बात करें लगभग 69 से 70% इसके अंदर विद्यार्थियों ने एग्जाम दी। 59,866 विद्यार्थियों ने क्या दी, इसके अंदर एग्जाम दी। बात करें हम इससे पहले 2018 की कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पिछली कट ऑफ रहती है उसके आधार पर भी थोड़ा सा आगे वाली जो वैकेंसी रहती है, जो उसकी बच्चे तैयारी करते हैं कि उसमें इतनी कट ऑफ गई थी, तो थोड़ा मेरा ये इतने क्वेश्चन तो होने चाहिए, इतना मेरा स्कोर होना चाहिए। तो हम 2018 की कट ऑफ फिर एवं नजर डालते हैं। जनरल की बात करें तो 331.66 गई थी, और एससी की बात करें 293.44, एसटी की बात करें 254.15, ओबीसी की बात करें तो 325.5 और एमबीसी की बात करें तो 293.59 कट ऑफ गई थी। 2018 की है ये जो, और 2018 में जो टोटल पोस्ट थी वो 788 पोस्ट थी। तो कहीं ना कहीं 788 और जो टोटल पोस्ट है इसके अंदर 1668, लगभग दुगनी पोस्ट थी इस बार सेकंड ग्रेड में, और 2018 में अब की बार से थोड़ी आधी ही पोस्ट थी, तो अब की बार दुगनी पोस्ट है। तो उस हिसाब से थोड़ा कट ऑफ का जो लेवल है थोड़ा नीचे से गिरेगा, मतलब जो पिछली बार कट ऑफ गई थी। लेकिन कई बार जो वीडियो भी देखे यूट्यूब के ऊपर भी, जो काफी अच्छे अच्छे सर बता रहे हैं, थोड़ा कट ऑफ देखो कहीं ना कहीं ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन एक सर्वे जो मैंने किया उसके अनुसार कट ऑफ इतनी ज्यादा भी नहीं जाएगी जितने की बच्चे बता रहे हैं, क्योंकि हाँ कुछ बच्चों के नंबर ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके नंबर मतलब एवरेज आ रहे हैं, मतलब अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन कहीं के बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो लोग बाग क्या करते हैं, 10-5 जनों का जो एक मेंटेलिटी बन जाती है कि इतने नंबर आ रहे हैं, तो उसी के आधार पर कट ऑफ बता रहे हैं कि इतनी जाएगी। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। कट ऑफ हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे, हम भी आपको कोई फाइनल कट ऑफ नहीं बताएंगे, लेकिन एक सर्वे के आधार पर बताए हैं। आपको हो सकता है थोड़ा अच्छी नहीं लगे और कहीं को लग भी सकती है, क्योंकि तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, बात करें हम पेपर की, हमने आपको बता दिया जीके का पेपर मॉडरेट था, इंग्लिश का पेपर डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट क्यों बना, क्योंकि जो लिटरेचर पार्ट देने की वजह से और ग्रामर पार्ट कम देने की वजह से इंग्लिश का पेपर क्या बन गया,
डिफिकल्ट बन गया, क्योंकि बच्चों ने 2018 के पेपर के आधार पर क्या की थी, तैयारी की थी। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करें कट ऑफ की। ठीक है, तो एक आंसर की आने के बाद में जो बच्चों ने और इसके अंदर देखो 2 4 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद में अब हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या कट ऑफ रहेगी। बात करें हम जनरल की, तो जनरल की मेल की बात करें तो जनरल मेल की कट ऑफ जो इसके अंदर रहने की संभावना है 310 से 315 नंबर के बीच में रहने की संभावना है जनरल की, 310 से 315। बात करें हम फीमेल की, तो फीमेल की बात करें तो 307 से लेकर के 312 नंबर, 307 से लेके 312 नंबर, 307 से लेकर के 312 नंबर जिन विद्यार्थियों के बन रहे हैं फीमेल के अंदर, और 310 से 315 जो मेल में जनरल में बन रहे हैं, वे अब अच्छे स्कोर पे हैं। कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपके बहुत अच्छे नंबर है। अगर आप जो कहीं सर ज्यादा बता रहे हैं, कहीं जो विद्वान साथी भी ज्यादा बता रहे हैं, तो हो सकता है ज्यादा चली जाए, लेकिन एक मेरा अनुमान है, एक मेरा आइडिया है, स्वयं भी एक है, थोड़ा एक अनुमान लगाया है। ठीक है, तो 310 से 315 मेल और फीमेल की 307 से 312। बात करें हम ओबीसी की, तो जो ओबीसी की कट ऑफ रहने की संभावना है 306 से 310 नंबर, 306 से 310 नंबर। और बात करें हम फीमेल की, तो ज्यादा डिफरेंट नहीं रहता है, इसके अंदर 303 से लेकर के 307 नंबर, 303 से लेकर के 307 नंबर के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है फीमेल की। बात करें हम ईडब्ल्यूएस की, तो जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहने की संभावना है वो है 304 से लेकर के 308 नंबर, 304 से लेकर के 308 नंबर के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है मेल की ईडब्ल्यूएस में। बात करें हम ईडब्ल्यूएस फीमेल की, तो इसके अंदर जो कट ऑफ रहने की संभावना है 302 से लेकर के 306 नंबर तक, 302 से लेकर के 306 नंबर तक। अब इसके अंदर आप प्लस माइनस 2 नंबर 3 नंबर कर लेना, ज्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है। ठीक है विद्यार्थियों, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इसके अंदर प्लस माइनस 2 3 और अधिकतम 4 नंबर आप कर सकते हो, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। बात करें हम एमबीसी की, तो जो एमबीसी की कट ऑफ जाने की संभावना है वो है 283 से लेकर के 288 नंबर मेल की। कितनी है? 283 से लेकर के 288। बात करें हम एमबीसी फीमेल की, तो इसके अंदर जो कट ऑफ है वो है 281 से लेकर के 284 नंबर के बीच में जाने की संभावना है फीमेल की। ठीक है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है विद्यार्थियों, मैं आपको फिर कह रहा हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, एक अनुमानित कट ऑफ है। हो सकता है इससे ज्यादा चली जाए, कम चली जाए। इस वीडियो को देखने के बाद कहीं भी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करे, क्योंकि कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा उसी दिन आप क्या मानोगे कि ये कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को असहज महसूस बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मस्त रह रहे हो वैसे मस्त रहना। हाँ, एक अनुमान करने के लगाने के लिए, अपना विश्लेषण करने के लिए कि आगे मेरे को किस हिसाब से तैयारी करनी है, कितनी क्या करनी है, तो उस इसके लिए आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। बात करें हम एससी की, तो एससी की कट ऑफ जो रहने की संभावना है वो है 274 से लेकर के 279 नंबर, 274 से लेकर के 279 नंबर के बीच में रहने की संभावना है मेल की। बात करें हम फीमेल की, तो जो फीमेल की रहने की संभावना है वो है 270 से लेकर के 273 नंबर तक, 270 से लेकर के 273 नंबर तक फीमेल की कट ऑफ रहने की संभावना है एससी की। बात करें हम एसटी की, तो एसटी की कट ऑफ इसके अंदर जो रहने की संभावना है 248 से लेकर के 253 नंबर जिन विद्यार्थियों के आ रहे हैं वे अपने आप को सेफ स्कोर में माने, सुरक्षित माने, कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर इससे 2-4 नंबर भी कम है तो नो टेंशन रहिए जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। बात करें हम इसके अंदर एससी एसटी की फीमेल की, तो इसकी कट ऑफ है 244 से लेकर के 248 नंबर तक अगर आपके बन रहे हैं तो कहीं कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको एक कट ऑफ बताई, एक अनुमानित कट ऑफ बताई आपको सेकंड ग्रेड इंग्लिश की आंसर की डलने के बाद में। ठीक है विद्यार्थियों, एक अनुमानित कट ऑफ है, कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। असहज महसूस मत करना वीडियो देखने
देखने के बाद केवल आपका विश्लेषण करने के लिए है, एक अनुमानित कट ऑफ है। तो मैंने बताया जनरल की 310 से 315, ओबीसी 306 से 310, ईडब्ल्यूएस 304 से 308, एमबीसी 283 से 288, एससी 274 से 279 और एसटी 248 से 253। अब इस वीडियो के देखने के बाद कई सारे मेरे साथी है जो अपने आप को थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं। क्यों ऐसे कर सकते हैं कि कहीं सारे विद्यार्थी जिनके ज्यादा नंबर आ रहे हैं वो कहेंगे सर इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी। कौन कहेगा? जिसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, उसका कहना भी वाजिब है। और ज्यादा के लिए कौन कहेगा? जिसके कम नंबर आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, ये सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके एक विश्लेषण करने के बाद, क्योंकि पेपर टफ बना है इस बार, क्यों बना है? लिटरेचर पार्ट ज्यादा देने के कारण अपने आप पेपर टफ हो गया था। और कहीं ना कहीं जो 2018 की कट ऑफ थी उसको एक्सपेक्ट मतलब उसको ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों ने क्या की थी, पेपर को हल किया था कि मेरे इसमें 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में जीके के पेपर में सही होने चाहिए, कि मेरा स्कोर कम से कम, और इंग्लिश के पेपर में भी किसी ने 120 किए, किसी ने 130 किए, कि मेरा कम से कम मेरे 340 से 350 नंबर बने, या 330 से 340 के बीच में मेरे नंबर बने कई के। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि अब की बार पोस्ट भी ज्यादा है और कहीं ना कहीं जो लिटरेचर पार्ट ज्यादा देते ही कहीं ना कहीं, लेकिन उनकी मेंटेलिटी रहती है विद्यार्थियों की कि हाँ इतने तो मेरे नंबर आने चाहिए, और उसी चक्कर में बच्चों के क्या हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग हो जाते हैं, और इस वजह से कट ऑफ क्या जाएगी, कम जाएगी। विद्यार्थियों कहीं भी डरने की जरूरत है, यह जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं, ये मैंने बताया, अगर इससे 2-4 नंबर भी कम है, ज्यादा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। नो टेंशन रहिए, रिलैक्स रहिए, तैयारी कर रहे हो, आगे शिक्षा विभाग में बहुत सारी वैकेंसी आएगी, बिल्कुल आप तैयारी करिए निश्चित होकर के। अगर आपका पूरा चांस भी है तो भी विद्यार्थियों, जब तक आप स्कूल में जाके ज्वाइन नहीं कर लेते हो, जब तक आप उसके अंदर ज्वाइन करने का मतलब है उस रजिस्टर में जो होता है उसके अंदर जब अपने सिग्नेचर नहीं कर देते हो, तब तक आपको पढ़ते रहना है और आगे बढ़ना है। बढ़ने के लिए पढ़ना भी पड़ेगा, कहीं रुकने की जरूरत है नहीं है। तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपके सामने रखी, हो सकता है कई विद्यार्थियों को पसंद आए, कहीं को आ भी जाए। तो ओके, धन्यवाद।